फ्रेंड्स, आज संडे है और हर संडे की तरह आज आपके सामने पेश है संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक। तो वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग अमाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम बहुत सारे जो है सवालात आए हैं गृहलक्ष्मी स्कीम को लेकर, जिसमें बताया गया है कि कई सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिन्हें 27 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, साथ में जो है जिन्हें 28 नहीं मिला है और जिन्हें 29 नहीं मिला है। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमें कुछ करवाना है क्या, कोई ऑफिस जाना है क्या, मतलब वो कुछ EKYC कह रहे थे। हाँ, EKYC के बारे में पूछ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बारे में पूछ रहे थे। तो सर हमें 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं आए हैं, 27, 28, 29। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी प्रोसेस गृहलक्ष्मी स्कीम में नहीं है। अगर आपको 26, 27 इंस्टॉलमेंट तक सही तरीके से अमाउंट आया है तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऑफिस को जाना है, कोई KYC करवाना है, किसी ऑफिशियल से मिलना है। ऐसा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मैं उसमें आपको बताता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हाँ, अलग बात है कि 4-5 महीनों के अमाउंट नहीं आए हैं तो अपना स्टेटस चेक कर लें और देखें आपकी गृहलक्ष्मी स्कीम एक्टिव है या नहीं, क्योंकि कई सारे बेनिफिशरीज की गृहलक्ष्मी स्कीम रुक गई है, वो IT और GST के चलते। जी हाँ, जो भी हाईएस्ट IT पे कर रहे हैं, जो भी हाईएस्ट GST पे कर रहे हैं, उनकी रोकी गई है। मगर अगर आपका कार्ड BPL से APL को हुआ है तो भी आपको गृहलक्ष्मी स्कीम मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। मगर एकदम ज्यादा IT पे कर रहे हैं, एकदम ज्यादा GST पे कर रहे हैं तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। एक मरतबा स्टेटस तो चेक कर लीजिए, चाहे आपको 1 इंस्टॉलमेंट ना आया हो, 2 इंस्टॉलमेंट ना आया हो, 3 इंस्टॉलमेंट ना आया हो। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 इंस्टॉलमेंट वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट आ जाएगा। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि 80% बेनिफिशरीज को अमाउंट क्रेडिट हुआ है, चाहे वो 28 इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो 29 इंस्टॉलमेंट हो, अमाउंट तो आ जाएगा जब 30th इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा। बहरहाल, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको शक है, तो आप एक मरतबा अपना स्टेटस चेक कर लें और देख लें कि स्टेटस में क्या डिस्प्ले हो रहा है। वहाँ पर अगर एक्टिव है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए जो है किसी भी CSC सेंटर जैसे ग्रामा वन, बापूजी वन और कर्नाटक वन जैसे जो भी CSC सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर आपने चेक किया तो स्टेटस में क्या है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं चेक करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इतना है गृहलक्ष्मी स्कीम पेंडिंग अमाउंट के बारे में। कई सारे क्वेश्चन आए थे कि अमाउंट नहीं आया। तो अगर आपका एक्टिव है गृहलक्ष्मी स्कीम का स्टेटस, अगर आपको 27 तक भी आए हैं, 28 तक भी आए हैं तो 29 भी आ जाएंगे। अगर 27 आकर 28, 29 नहीं आए हैं तो भी आ जाएंगे। प्लीज़ आप वेट कर लें। गृहलक्ष्मी स्कीम के बारे में आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर एक्सेस ऑफ हीट वेव इन कर्नाटका। देखिए, यहाँ पर एक्सेस ऑफ हीट, ये जो गर्मी शिद्दत की चल रही है, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं थ्रू आउट इंडिया है। बताया जा रहा है कि इस बार की गर्मी एक तारीखी गर्मी है। जी हाँ, हिस्ट्री में शायद 1977 या 1877 कुछ है, उस वक्त इतनी शिद्दत की गर्मी हुई थी। उसके बाद इस साल जो 2026 में गर्मी हो रही है वो सबसे ज़्यादा गर्मी बताई जा रही है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कि आखिर यहाँ पर सरकार ने क्या इकदाम उठाए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं पब्लिक को अलर्ट करने के लिए इस गर्मी में। क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे जगहों पर जो है 45 से ज़्यादा हो चुकी है गर्मी। जी हाँ, हीट वेव इतनी ज़्यादा है, इतनी शिद्दत की है कि लोग बाहर आने जो है बहुत तकलीफ उठा रहे हैं और कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा हीट वेव के बारे में। मगर आपको बता दूं कि कर्नाटका में कुछ जगहों पर जो है येलो अलर्ट किया गया है लोगों को। यानी सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 के दरमियान बाहर ना आने के लिए कहा गया है। अगर कोई कामों काज के लिए जाए, अब फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास पर्सनस हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें जो है काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन्हें भी जो है प्रिकॉशंस लेकर जो है जाने के लिए कहा गया है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा मैं इस हीट व्यू के बारे में। ये अच्छा सवाल है जो भी चल रहा है अब, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए तो बेहतर होगा। ये मैं सही समझता हूँ। आपके बारे में क्या, इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए।
सर अन्ना भाग्य स्कीम के पेंडिंग अमाउंट को लेकर कई सारे सवालात किए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सर अन्ना भाग्य स्कीम के पेंडिंग अमाउंट के बारे में क्या हुआ। देखिए, रेगुलर जब से 2026 जनवरी शायद, तब से अन्ना भाग्य स्कीम का अमाउंट रोका गया है, तब से लेकर पिछले महीने तक मैंने मंथली 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं अन्ना भाग्य के पेंडिंग अमाउंट को लेकर। और इस मसले को जो है असेंबली में भी डिस्कस किया गया, मगर कुछ नताइज नहीं निकले। अब यहाँ पर जो है सिर्फ अगर आप इसकी बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो अन्ना भाग्य के पेंडिंग अमाउंट के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो हमारे इस चैनल पर ही आती है। अन्ना भाग्य के रेशन के बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मगर जो पेंडिंग अमाउंट है अन्ना भाग्य के, उसको लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियरी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमने कई बार हमारे चैनल पर बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि कई सारे बेनिफिशरीज को अन्ना भाग्य के जो 5 किलो चावल के पैसे थे वो पिछले 2 से 3 महीने के नहीं मिले, चाहे वो 2 दिसंबर हो, जनवरी हो, या नवंबर दिसंबर जनवरी के। तो यहाँ पर जब सरकार में ये बात चली तो वहाँ पर मुनियप्पा सर ने, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि अगर कुछ ऐसा निकलता है, अगर कुछ अमाउंट नहीं मिला है तो हम उन्हें अमाउंट देंगे, या फिर जो है उसका चावल भी देंगे उस हिसाब का। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले महीने इसका वीडियो बनाया था। बहुत जल्द, कल या परसों, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अन्ना भाग्य के पेंडिंग अमाउंट को लेकर। वहाँ पर हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप लोगों की तरफ से सवाल भी करेंगे कि क्या है गलती अन्ना भाग्य स्कीम की, जिन्हें ना तो चावल मिले और ना ही चावल के पैसे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर जो है कई सारे सवालात यूनिजी स्कीम के बारे में आए हैं कि यूनिजी स्कीम के अमाउंट आएंगे या नहीं, इस तरह से। तो देखिए, यूनिजी स्कीम की अगर बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। 2 साल के बाद, यानी अगर कोई कैंडिडेट इसे 2 साल तक इसका फ़ायदा उठाता है तो 2 साल के बाद इसे जो है ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिलेंगे, 24 इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद। अब जिन लोगों ने नए से रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग जो हैं वो लोग वेट कर ले, देखते हैं कब रिलीज होगा अमाउंट। जब भी होगा हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, पेंशन स्कीम को लेकर भी यहाँ पर कई सारे सवाल आए हैं। मैंने पिछले दिनों ही जो है पेंशन स्कीम का वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार से मेरे ख्याल से जो है नाइंसाफ़ी हो रही है पेंशन स्कीम की बेनिफिशियरी के साथ, क्योंकि वो लोग तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को तो अमाउंट नहीं दे रहे हैं, जो इनएलिजिबल हैं उन्हें जो है वो अमाउंट ना दें। उनकी पेंशन स्कीम चाहे विडो हो, चाहे ओल्ड एज हो या हैंडीकैप, वो कैंसिल करें, मगर जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनको अमाउंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। कल या परसों मुझे एक कमेंट आया था कि हमें पेंशन स्कीम आ गई है अप्रैल की, तो मैंने क्रॉस चेक किया तो मेरे ख्याल से कहीं पर कुछ लोगों को अमाउंट आया है, मगर यहाँ पर मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी 100% रिलीज होता है तो कई सारे हमें वंशी से स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हमें कॉल करके बताते हैं कि सर अमाउंट आया है। तो अप्रैल मंथ का भी पेंशन अमाउंट रिलीज नहीं हुआ है। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जो मार्च के पेंडिंग अमाउंट हैं अभी, उसके बाद अप्रैल का पेंडिंग हो रहा है, अप्रैल ख़त्म होने को है, बेनिफिशरीज वेट कर रहे हैं। पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज के लिए वो उनके पैसे बहुत अहमियत रखते हैं, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में खर्च करने के लिए, चाहे वो ओल्ड एज हो, हैंडीकैप हो या फिर विडो पेंशन हो। ये सरकार को जानना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी पेंशन स्कीम के अमाउंट रिलीज करने पड़ेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, आप लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, जो भी बेनिफिशरीज हैं पेंशन स्कीम के, उनकी तरफ से, कि प्लीज़ जल्द से जल्द पेंशन स्कीम के अमाउंट रिलीज करें। जो एलिजिबल हैं उनके तो आप रिलीज करें, इन एलिजिबल को आप रखें पेंडिंग, मगर जो भी एलिजिबल हैं उनके तो रिलीज करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, ताकि सरकार तक हमारे वीडियोस पहुँचे कहीं एक को, तो कुछ बात बन सकती है, उनको पता चले कि लोग कितने परेशान हैं। अब तक तो आप शेयर करते आए हैं, उम्मीद है आगे भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर गृहलक्ष्मी के 30 इंस्टॉलमेंट कुछ लोगों को क्रेडिट हुए हैं, ऐसा जो है चंद न्यूज़ चैनल से बताया जा रहा है और कुछ सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। तो सर, आपने इसके बारे में क्यों अपडेट नहीं दिया? ऐसे सवाल बहुत मुझे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूँ कि 30th इंस्टॉलमेंट कहीं पर भी रिलीज नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बताया जा रहा जाएगा कि आज यहाँ पर अमाउंट रिलीज हुआ है 30 इंस्टॉलमेंट, आज 6,000 रिलीज हुआ है, आज 4,000 रिलीज हुआ है। ऐसा नहीं है।
आप ऐसे वीडियोस मत देखें और फेक न्यूज़ मत माने। हम लोग तैयार बैठे हैं आपको पिन टू पिन एक्यूरेट और ट्रस्टेड न्यूज़ देने के लिए। सिर्फ हमारा ही चैनल नहीं, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो आपको ट्रस्टेड और एक्यूरेट न्यूज़ देते हैं। तो आप उन चैनल्स की इन्फॉर्मेशन देख कर ही जो डिसाइड करें कि आखिर 30th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर बता दो कि नहीं, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। देखते हैं, सरकार से बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आएगी। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल एंड या मई 1 में मिल सकता है, मई फर्स्ट वीक में। इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा 30th इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सवाल किए गए हैं कि एसएलसी रिजल्ट के बाद एसएलसी एग्जाम 2 कब होगा, पीयूसी के बाद क्या करना चाहिए बच्चों को, एसएलसी के बाद कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। तो ऐसे कई सारे सवाल आए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया था, आज भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पूछिए कि वो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। अब एसएलसी के बाद अगर वो साइंस करना चाहते हैं तो पीसीएम भी दिलवाइए, कंप्यूटर्स करना चाहते हैं तो पीसीएमसी दिलाइए, अगर आर्ट्स करना चाहते हैं तो जो है उन आर्ट्स मतलब जो भी एचजीपीएस होता है वो दिलवाइए, कॉमर्स दिलवाइए। मतलब डिपेंडिंग अपॉन यूर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, तो आपके बच्चों की में जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको दिलवाइए। अब एसएलसी के बाद क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। पीयूसी के बाद देखिए, अगर वहाँ साइंस किया है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सीटी लिख रहे हैं, नीट लिख रहे हैं, तो वेट करें रिजल्ट का। और नहीं तो आपको जो है डिग्रीज बहुत मिल जाएंगे, बीएससी, या आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी बी मिल जाएंगे। देखिए, बच्चों के इंटरेस्ट जिन कोर्स में है उसके बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। अगर हमारी भी कुछ राय चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम भी आपको राय पेश करेंगे हमारी। हो सकता है हमारी राय से भी आपको कुछ फायदा हो। अगर बच्चों की फ्यूचर को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। बच्चों को बात करने के लिए कहिए, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। उसके ऊपर हम उनको जो है सजेशन देंगे, हम उनको एडवाइस देंगे, हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या करना सही रहेगा उनके फ्यूचर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर करेंगे। एक मतलब कांटेक्ट कीजिए हमसे कि बच्चों को आइंदा कौन से कोर्सेस कराना मुनासिब है उनके फ्यूचर के लिए। तो हम आपसे बात करके एक आपको जो है सजेशन देंगे, हमारा जो भी है इसको लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में, संडे स्पेशल प्रोग्राम, वीडियो एक इन्फॉर्मेशन अनेक। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने खान जहीर सर नल्लूर को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।